डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, लिखा है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। आगे इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ़ सी इक्वल टू ए ओवर एम। अब आप सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि लिखा है शो डैट। बेटा जिस भी क्वेश्चंस में आपने इस फर्स्ट ईयर में यहाँ पे याद रखना है, बल्कि मैथ सारे मैथ में मैट्रिक में भी ऐसे ही था कि ये शो डैट का मतलब होता है साबित करें। मैट्रिक में इस तरह लिखा होगा साबित करें उर्दू मीडियम में, और इंग्लिश में ये शो डैट भी होता है या लिखा होता है प्रूव डैट। अगर दोनों में से कुछ भी लिखा हो, शो डैट या प्रूव डैट, तो इसका मतलब होता है साबित करें। जिस भी क्वेश्चंस में साबित करना आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि उसका आंसर उस सवाल के अंदर ही मौजूद है, यानी इसका आंसर जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। और ये आंसर देने की भी एक जो है ना वो रीज़न होती है, ये लास्ट पे मैंने आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के। बेटा जब इस आप देखो कि लिखा है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एम एक्स प्लस सी स्केयर इक्वल 4ax विल बी इक्वल, तो आप अगर इसको इस तरह पढ़ें, रूट्स विल बी इक्वल, आप इसको इस तरह अगर पढ़ते हैं ना, तो आप देखो रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स का भी इक्वल थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है कि रूट उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो दिस इज़ आल्सो ए नेचर ऑफ द रूट्स, और जब नेचर ऑफ रूट्स की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इस सवाल जो है ना वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी इस क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, फ़र्कुनिंदा फार्मूला की मदद से जो है ना वो सॉल्व किया जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि इफ़ सी इक्वल टू ए एम, ये इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर है, ये हमने आंसर लेकर आना है। क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं एम एक्स प्लस सी स्केयर होल स्केयर इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूले से तो हमने सॉल्व करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मेयारी सूरत में नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। तो उसके लिए इसका स्केयर ओपन करेंगे, स्केयर का फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी वो वाला फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इक्वल हो जाएगा 4ax। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2cmx, और 4ax को इस साइड पे ले आएंगे तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4ax इक्वल टू 0। एक बात और भी आपने याद रखनी है कि जब भी इस तरह इंग्लिश लेटर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आपने इसको जो है ना आर्डर को मेंटेन रखना है, कि चूँकि ए बी सी में पहले सी आता है, फिर एम आता है, फिर एक्स आता है, इस तरह इसको आर्डर वाइज लिखना है ताकि गलती के कम चांसेस हो। अब हम इसको म्यारी सूरत बनाने के लिए मज़ीद जो है ना वो तरतीब वाइज लिखेंगे। ये पहले एक्स स्केयर वाली रकम लिख ली, फिर एक्स वाली लिखेंगे, फिर कांस्टेंट ये भी है और ये भी है, सॉरी ये भी एक्स वाली है, तो अब इसको लिखेंगे 4ax, फिर इसको इधर ले आएंगे प्लस सी स्केयर। अब आप देखो कि इसमें ये दो टर्म जो है ना वो एक्स वाली हैं, तो इसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है। कॉमन आप देखो कि इसमें चले 2 भी कॉमन है वैसे तो, सी एम और यहाँ पे 2a रह जाएगा और x भी कॉमन है। तो इस तरह ये बन जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, म्यारी सूरत। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, अब हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए की वैल्यू है एम स्केयर, बी की वैल्यू है 2cm माइनस 2a, एंड सी इक्वल है सी स्केयर। एक बात आपने नोट की है कि इसको हमने कैपिटल ए बी सी में लिखा है, क्योंकि अगर फार्मूला जो है ना वो है बी स्केयर माइनस 4ac स्मॉल ए बी सी में,
लेकिन आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर भी ए बी सी का यूज़ हो, जैसे ए बी आ रहा है सी भी आ रहा है, तो अब जब इनकी वैल्यूज़ को लिखना है तो इसको कैपिटल में लिखना है, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ताकि जो क्वेश्चंस के अंदर ए और सी आ रहा है उससे इसका फ़र्क जो है ना वो वाज़िया हो। अब आप देखेंगे चूँकि हमें गिवन था कि रूट्स विल बी इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल, चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है कि देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर रूट इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये अभी इसको फार्मूले को भी कैपिटल ABC में लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ लगानी है 2cm माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है m स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर इस पे भी फार्मूला ब्रैकेट पे लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला है cm स्क्वायर माइनस 2cm इंटू 2a प्लस 2a स्क्वायर माइनस इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c स्क्वायर m स्क्वायर, पहले c को लिखेंगे फिर m को लिखेंगे 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं फार्मूले को, c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4acm प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर। मज़ीद इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16acm प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देखो ये वाली जो टर्म है 4c स्क्वायर m स्क्वायर और ये वाली ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। जब ये कैंसिल हो गई तो अब ये वाली दो टर्म रह गई और आंसर आपको बताया था हमारे सामने है c इक्वल टू a ओवर m। अब चूँकि ये वाला आंसर लाना है तो इसमें आप देखो c की वैल्यू फाइंड करनी है, c एक साइड पे अलहदा करना है। तो c वाली टर्म देखेंगे कि ये वाली है तो इसको लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और जो दूसरी टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। ये इधर आके तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव माइनस 16a स्क्वायर। अब चूँकि c की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 16 और am इस साइड पे आएगा, माइनस 16a स्क्वायर ओवर ये इधर आके डिवाइड होगा माइनस 16am। तो बेटा 16 से कैंसिल, माइनस माइनस से a स्क्वायर को काट देगा तो a के बढ़ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा c इक्वल टू a ओवर m। तो ये हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा। और लास्ट में जो है ना ये प्रूव हो गया, तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है ना वो क्वेश्चन साबित हो गया। अब आपको जो है ना वो स्टार्ट पे मैंने बताया था कि ये शो डैट जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है साबित करें। तो साबित करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर इस सवाल के अंदर भी मौजूद होता है। ये क्यों आंसर दिया जाता है, इसकी भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना इनके बहुत ज़्यादा आंसर होते हैं कि हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ तक ही छोड़ दें, कोई हो सकता है यहाँ ये स्टेप करके ही आंसर निकाल ले और यहाँ तक ही इस क्वेश्चन को रहना दे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना इनके बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं, इस वजह से एक ख़ास आंसर लाने के लिए वो आंसर भी साथ शामिल कर दिया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना वो इस स्टेप तक इसको सॉल्व करें, c इक्वल टू a ओवर m तक। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप जो है ना वो अलहदा से मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको रिवाइज़ कर दूँगा।